नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति के मार्गी चाल प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति बीते 4 फरवरी 2025 की शाम 5:28 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि यानी आपकी राशि वृषभ राशि में ही रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले मई महीने की 14 तारीख तक 14 मई तक आपकी राशि में ही रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि से मार्गी गोचर आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार बृहस्पति की ताकत इस गोचर काल के दौरान आपके भाग्य को सूर्य के समान चमकाएगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो बृहस्पति का गोचर एक राशि में काफ़ी लंबे समय तक होता है। शनि के बाद बृहस्पति ही ऐसे दूसरे ग्रह हैं जो मंद गति से चलते हैं। एक राशि में लगभग 13 महीनों तक इनका गोचर होता है। इसलिए जब भी चर्चा आती है गोचर में बृहस्पति की, चाहे मार्गी या फिर वक्री, सदैव बृहद रूप से इनकी चर्चा की जाती है, क्योंकि बृहस्पति हमारे जीवन में धर्म, भाग्य, संतान, समृद्धि के मूल कारक ग्रह हैं। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं और इस बार भी गोचर में मार्गी अवस्था से गोचर करते हुए अगले 90 दिनों तक 3 महीनों तक आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेंगे। अब यह प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, चलिए विस्तार से चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति अभी आपके पहले घर से यानी कि आपकी राशि से ही गोचर कर रहे हैं और वहीं पर वक्री से मार्गी हुए हैं। और बृहस्पति आपके लिए कैसे गोचर कर रहे हैं, तो आपके 11वें घर यानी कि लाभ स्थान के मालिक बनकर, फलतः इस गोचर को आपके लिए हर प्रकार से फायदेमंद कहा जा सकता है। सबसे पहले तो बृहस्पति आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही आकर्षक और प्रभावशाली बनाएंगे, जिसके चलते लोग अनायास ही आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र या फिर धार्मिक क्षेत्र, पारिवारिक जीवन, हर जगह इस समय लाइमलाइट में आप बने रहेंगे। यूँ समझ लीजिए कि बृहस्पति का यह मार्गी गोचर आपके लिए एक ऐसा सौदा है जिसमें चिट भी आपकी और पट भी आपकी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बृहस्पति फर्स्ट हाउस में कारकत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। बलवान है मार्गी होने के चलते, तो तमाम प्रकार की चिंताओं को दूर करके सुख, संपदा और ऐश्वर्य आपको प्रदान करेंगे। यह गोचर आपकी भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। सिर्फ भौतिक सुख सुविधा ही नहीं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समय को आपके लिए फेवरेबल कहा जा सकता है। इस समय आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए बृहस्पति आपको प्रेरित करेंगे। इसके अलावा आपके आत्मविश्वास, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे और आपके स्वभाव में दयालुता का गुण जागृत करेंगे और यह गुण कहीं न कहीं अन्य के बीच में आपको एक श्रेष्ठ पर्सन बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। इवन आपकी राशि दैत्य गुरु शुक्र के साथ परिवर्तन योग में है। इस दृष्टिकोण से भी समय को हर प्रकार से आपके लिए प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। बृहस्पति के द्वारा जो कुछ भी अच्छे शुभ परिणाम अभी तक आपको प्राप्त होने थे आपकी राशि में होने के चलते, लेकिन वक्री थे इसलिए वो सभी परिणाम आपको नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके वे सभी परिणाम पूरी तरह से आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे और बृहस्पति आपको अन्य के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही भाग्यशाली बनाएंगे। भाग्य की मजबूती जीवन के हर क्षेत्र में पॉजिटिविटी लाएगी, सकारात्मकता, और यह सकारात्मकता ही आगे चल कर के जीवन के कठिनाइयों को कम करेगी और आपके जीवन को आसान बना देगी। बृहस्पति का यह गोचर यूँ समझ लीजिए कि आपको एक ऐसा संकेत दे रहा है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने उद्देश्यों को पूरा करें और यात्रा भी अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए यात्रा को प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर अगर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यात्रा करते हैं तो यात्रा
कई गुना ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा। इसके अलावा आपकी ईमानदारीता और कहीं ना कहीं आपका जो अट्रैक्शन होगा हर प्रकार से, वह भी लोगों के बीच इस समय आपको एक आकर्षण का केंद्र बनाएगी। हालांकि बृहस्पति एक मुंहफट प्लेनेट माने जाते हैं, अर्थात आपकी वाणी में थोड़ी बहुत कर्कशता उत्पन्न हो सकती है। सत्य बोलने की वजह से कुछ लोग आपके प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद बृहस्पति आपके अंदर एक ऐसा गुण विकसित करेंगे जिससे जटिल से जटिल समस्याओं को भी सुलझाने का नॉलेज, व्यवहार कुशलता आपके व्यक्तित्व में दृष्टिगोचर होगा, जिससे आप सभी प्रकार की कठिनाइयों से सकुशल बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। सामाजिक क्षेत्र में भी आपका रुतबा बढ़ने वाला है। एक मार्गदर्शक के रूप में, एक एडवाइजर के रूप में आपकी नई विचारधारा लोगों को आपके साथ जोड़ने का कार्य करेगी और किस प्रकार से सामाजिक तत्व जो नकारात्मक रूप से प्रभावी हैं उसे समाज से दूर किया जाए, यह कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। और बृहस्पति आपकी बुद्धिमत्ता, आपके विवेक, आपके नॉलेज को भी बढ़ाएंगे। अब देखिए, जब आपकी बुद्धिमत्ता नॉलेज को बढ़ाएंगे तो नो डाउट सांसारिक दृष्टिकोण से जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति आपको धनवान भी बनाएंगे, वैभवशाली बनाएंगे, समृद्धशाली और एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी बनाएंगे। आपके स्वभाव में उदारता का गुण जागृत होगा और एक लीडर की भूमिका में भी कई जगह आप कार्य करते हुए नजर आएंगे। अपनी प्रभावशीलता, अपनी उच्च अभिलाषा के चलते इस गोचर काल के दौरान कई बड़े कार्य आपके द्वारा अंजाम दिए जाएंगे। हालांकि स्वाभिमान की भावना और अधिकार की भावना को भी बृहस्पति जागृत करेंगे, लेकिन इसके बावजूद दूसरों पर आप अपना असर डाल पाने में सफल होंगे, क्योंकि आपका व्यक्तित्व चुंबकीय होगा, आकर्षक होगा। आकर्षक व्यक्तित्व के चलते सामने वाला भले ही 2-4 शब्द ताने के रूप में आपसे सुन ले, लेकिन उसके बावजूद आपसे सलाह मशवरा करेगा और अपने कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देगा। बाकी नेतृत्व करने का गुण और व्यवहार कुशलता भी इस समय आपको एक अलग पहचान दिलाने वाली है। कुटुंब परिवार के मध्य एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में आप दृष्टिगोचर होंगे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बृहस्पति के पास 7वीं दृष्टि के अलावा 2 और विशेष दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो ऐसे में बृहस्पति इस गोचर काल के दौरान आपके 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को एक्टिव करेंगे और उन स्थानों से संबंधित शुभ परिणाम आपको प्रदान करेंगे। फलतः जहां एक तरफ बृहस्पति आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपके भाग्य को जागृत कर भाग्य का सहयोग आपको दिलाएंगे और आपके वैवाहिक जीवन में भी पहले के मुकाबले ज़्यादा आपसी तालमेल, बेटर, मधुरता और घनिष्ठ देखने को मिलेगा। यूँ समझ लीजिए, लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्ते उत्तरोत्तर इस गोचर काल के दौरान बेहतर होंगे। जीवन साथी की सलाह, जीवन साथी का सपोर्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। इवन जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए भी विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव आने की प्रबल संभावना है। व्यापारियों के लिए भी इस गोचर को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, चाहे स्वतंत्र रूप से व्यापार करने वाले व्यापारी हो या फिर पार्टनरशिप में। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि के प्रभाव से व्यापारियों को भी जबरदस्त लाभ मिलेगा और बृहस्पति स्वयं भाग्य के कारक हैं, तो कहना ही नहीं। बलवान अवस्था में अपनी 9वीं दृष्टि से आपके भाग्य के घर को देख रहे हैं, इसलिए इस गोचर काल के दौरान आपके भाग्य को सूर्य के समान चमकाएंगे और आपके जीवन काल में एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। यह अध्याय जीवन के हर क्षेत्र को बदल करके रख देगा। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि इस गोचर काल के दौरान सभी आंसुओं का अब हिसाब किताब होने वाला है। कुल मिलाकर के बृहस्पति का यह मार्गी गोचर आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ रहेगा। फिर भी क्या कुछ उपाय इस समय आप कर सकते हैं? तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। इस गोचर काल के दौरान आप जितना ज़्यादा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।